बहुत गंभीर है और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप मुझे भाई फेस भाई नेम जानते होंगे, लेकिन आज मैं जो हूँ ना तो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आप लोगों के बीच में आया हूँ, ना भीम आर्मी के कार्यकर्ता की हैसियत से आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप सबको पता है कि मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, एक संगठन का पूर्व का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज मैं एक बहन का भाई होने के नाते आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक बेटी का बाप होने के नाते आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, आपको जानकारी होगी, पिछली 26 तारीख में दिल्ली से संगम बिहार की एक बेटी जिसका नाम राबिया सैफी है, पुलिस में वो बेटी जॉब करती थी और 26 तारीख से वो बेटी लापता थी। परिवार को नहीं पता था बेटी कहाँ है और किस हालात में है और क्या उसके साथ हुआ है। 26 तारीख में वो बेटी लापता हुई और परिवार को मिली तो सिर्फ और सिर्फ बेटी की लाश। परिवार को मिले तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, पार्टी से पहले, संगठन से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसानियत के नाते हमें प्रत्येक उस शख्स के साथ में खड़ा होना चाहिए जिसके साथ में इस देश के अंदर गलत हो रहा है। तो बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अंदर एक महीने के अंदर, एक माह के अंदर 2 घटनाएं घटी हैं और प्रदेश सरकार पूरी तरह से मौन है और यहाँ की केंद्र सरकार पूरी तरह से मौन है। ना तो केंद्र सरकार कुछ बोलने पर है, ना प्रदेश सरकार कुछ बोलने पर है, क्योंकि एक दलित समाज की बेटी है तो दूसरी मुस्लिम समाज की बेटी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं तो क्या इस देश की प्रत्येक वर्ग की बेटी इनके लिए समान नहीं होनी चाहिए? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से बेटी हो, क्या सबके लिए समान नहीं होनी चाहिए? तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, अपने मुस्लिम साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, लगातार उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए और उसके साथ में जिस प्रकार से बर्बरता की गई है, जिस प्रकार से उस बेटी के साथ में घटना घटी है, उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद में उसके पूरे शरीर को चाकू से गोदा गया, पूरे शरीर को चाकू से रौंदा गया है। उसे इतनी भयंकर मौत दी गई है कि शायद अगर उस बेटी की लाश को, उस बेटी की डेड बॉडी को आप लोग देख लेते तो आपकी रूह कांप जाती। तो बस आपसे यही दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि साथियों, संगठन से पहले और पार्टी से पहले हम सब लोगों को भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने अगर कुछ सिखाया है तो वो इंसानियत सिखाई है कि इंसानियत के नाते जब समाज पर शोषण अत्याचार बढ़ रहा हो तो आप इंसानियत के नाते प्रत्येक उस शख्स के साथ में खड़े हो जिसके साथ में यहाँ अत्याचार हो रहा हो। आज बेटी को किसी भी प्रकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार कुछ बोली, ना राज्य सरकार कुछ बोली। तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे भी साथियों से कि 8 तारीख में समय सुबह 11 बजे, 8 तारीख में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुल जटवाड़ा पर इकट्ठे होंगे। उसमें सभी साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, किसी भी संगठन में, किसी भी दल में कार्य करता हो, आज बेटी की बात है, बेटी को न्याय दिलाने की बात है, तो सब साथी वहां पर इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर उस बेटी की आवाज को बुलंद करें। क्योंकि हम अपने अपने संगठनों का, अपनी अपनी पार्टियों का काम पूरे साल करते हैं, लेकिन जब बात आती है बहन बेटियों के मान सम्मान की, बात आती है उनकी सुरक्षा की, तो हम सबको एक होकर कार्य करना चाहिए। हम सबको एक होकर कार्य करना चाहिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बोंगला वासी हमें निराश नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुल जटवाड़ा पे 8 तारीख में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, हाथ ईमानदारी से उठाना, जितने साथी पुल जटवाड़ा पे उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आज राबिया सैफी के साथ हुआ है, उससे पहले एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुआ, मात्र 13 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची को जला दिया गया, उसके परिवार को सिर्फ उसके पैर मिले। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राबिया सैफी के साथ में हुआ है, कल उत्तराखंड में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और ऐसे लोगों को सजाए मौत दिलवाने के लिए आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ना तो दलितों की सुनती है, ना मुसलमानों की सुनती है, ये सच्चाई है। तो आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि इसमें समस्त साथी
इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं, समाज साथी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, बहन को न्याय दिलाने के लिए पहुंच रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या आप ईमानदारी से इस आंदोलन में आएंगे? देखिए वो साथी हाथ खड़ा करें जो इस आंदोलन में आएंगे। सभी साथी पुल जटवाड़ा पे पहुंचे, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि अजान का समय होने वाला है। तो आप सभी साथी समय पर वहां पर पहुंचे। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मेरा आपको सभी को जय भीम, खुदा हाफिज़।